हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। 10 of Coins, the Tower, Ace of Skulls, and the 2 of Scepters, also Ace of Knives. Okay. सो हमारे पास है एस ऑफ स्कल्स। एस ऑफ स्कल्स है तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास कोई गिफ्ट था एंड वो इस गिफ्ट को पहचान नहीं पाए। इस पॉइंट पे द टावर मोमेंट के साथ इनके सामने बहुत सारा ट्रुथ आ गया है। ओके, इट्स लाइक कोई चीज़ अचानक से ही बदली है। मे बी ये पर्सन साइलेंट था, आपका ब्रेकअप हो गया था, या ये आपसे दूरी बना चुके थे, और हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी रही हो। रोमांटिक ना सही, ये कोई और भी हो सकता है। ओके, नाउ हो सकता है कि इन्होंने किसी और को चूज़ भी किया हो। लाइक अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था तो ये डिस्ट्रैक्ट हुए, किसी और को चूज़ किया। उन्हें ऐसा लग रहा था ये सब कुछ ओके है, आप इसे टॉलरेट करते जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्हें ये लग रहा था कि अगर आप टॉलरेट नहीं भी करते हैं टॉरस, तो भी कोई और है जो इन्हें आपसे ज़्यादा प्यार कर सकता है, इन्हें आपसे ज़्यादा फ्रीडम देगा, इन्हें आपसे ज़्यादा खुशियाँ देगा। सो पॉसिबली उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चुना। और अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है ये फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के एडवाइसेस के बारे में जिसे ये सुन रहे थे, और उन्हें लगा कि वो इस रिलेशनशिप में वो नहीं पा रहे जो उन्हें मिलना चाहिए। लाइक आप उन्हें वो नहीं दे रहे जो वो डिज़र्व करते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा चाहिए, वो बेहतर डिज़र्व करते हैं। सो समहाउ इस पर्सन को लगने लगा कि वो दूसरों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक अगर वो दूसरों पे ट्रस्ट करके आपसे दूर जाते हैं तो या तो आप खुद को बदल लेंगे या उन्हें कोई और मिल जाएगा, वो मूव ऑन कर जाएंगे। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। वो देख रहे हैं कि ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है वो किसी भी तरीके से काम नहीं कर रहा। ना तो आप मजबूर होके उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, उनसे प्यार मांग रहे हैं, ना ही वो आपको भूल पा रहे हैं, मूव ऑन कर पा रहे हैं। सो ये साइलेंट ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से काम नहीं आ रहा, ये ऑलरेडी उन्हें पता चल गया है। एंड द टावर मूवमेंट है तो एक सच ये भी है कि ये पर्सन अब उन लोगों का ट्रुथ देख रहा है जिन लोगों की बातें ये सुन रहे थे, जिनकी वजह से उन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, जिनका सपोर्ट करके इन्होंने आपको इग्नोर किया। और अब जब इनकी आंखें खुली है तो इन्हें नज़र आ रहा है कि इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए था और आप कौन है और दूसरे क्या है। सो इन्हें ये फील हो रहा है फाइनली कि अगर किसी को उनकी फीलिंग्स की ज़रा सी भी परवाह थी तो वो आप ही थे। बाकी हर कोई अपने एडवांटेज के बारे में सोच रहा था। बाकी हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से उनके साथ था कि वो कुछ उन लोगों को ऑफ़र कर देंगे या उन लोगों को किसी तरीके का एडवांटेज मिलेगा आपके पर्सन से। सो आप ट्रुथ देख रहे हैं और रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके पास ये एस ऑफ स्कल्स था, उनके पास एक गिफ्ट था, उनके पास कुछ ऐसा था जो उन्हें बहुत मुश्किल से मिला था, शायद वो डिज़र्व भी नहीं करते थे। तो उन्हें अब नज़र आ रहा है कि जो मिस्टेक उन्होंने की है वो मिस्टेक वाकई उनके लिए अब बहुत डिज़ास्टर्स साबित हो रही है, बिकॉज 2 ऑफ सेप्टर्स है। तो अब जब ये सोचते हैं कि आपके और उनके बीच कितनी दूरी आ गई है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस दूरी को रिमूव करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ ग्रेव्स का कार्ड है शुरुआत में, और बाय द एंड ऑफ द स्प्रेड यहाँ पे 2 ऑफ सेप्टर्स आ गया है। तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो कि ड्रीम्स जैसा था, जो कि फैंटेसीज जैसा था, जो कि उन्हें इतनी सारी खुशियाँ दे रहा था, इतना सुख दे रहा था, वो अपने आप में एक चैलेंज बन गया है। वो अब इनके दुख का कारण बन गया है, बिकॉज
अब वो आपको मिस कर रहे हैं ये सब कुछ होने के बाद, और उनके आसपास कोई है नहीं। सो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस 10 ऑफ ग्रेल्स वाली सिचुएशन को 2 ऑफ सेप्टर्स में बदल दिया। 10 ऑफ ग्रेल्स परफेक्शन को दर्शाता है, तो वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों कितने क्लोज थे अपने ड्रीम के, और अगर उन्होंने थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई होती या हौसला दिखाया होता तो सब कुछ ठीक होता। बट अब 2 ऑफ सेप्टर्स होने का मतलब ये है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उन्होंने अपना रास्ता कितना मुश्किल बना लिया है। लाइक इस पिक्चर में भी देखिए वही टावर है बैकग्राउंड में, और ये पर्सन इस टावर से बाहर आ रहा है। अब जब ये टावर मूवमेंट फेस करके बाहर आ रहे हैं तो उन्हें एक नया चैलेंज मिलता है। उनका रास्ता पहले जितना आसान नहीं रहा। इट्स लाइक अब अगर वो अपनी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें ये भी चैलेंज पार करना होगा। यहाँ पे फायर है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं। ये फायर जैसे लग रहा है सब कुछ ख़त्म कर चुकी है। सो जिस तरीके से फायर सब कुछ राख कर देती है, वैसे ही उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब डेड हो चुका है, एंड वो कुछ बदल नहीं सकते। बट स्टिल कोशिश यही है कि इस फायर में से गुज़र के वो उन चीज़ों को बचा पाए जो अभी तक बची हुई है, ताकि वो दोबारा से इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड कर पाए। तो सोच रहे हैं कि किस सिचुएशन में वो अब है और क्या सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। ओके, बट गिव अप करने को तैयार नहीं है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। 9 ऑफ नाइव्स का कार्ड है। तो 9 ऑफ नाइव्स एक तरीके के पछतावे को दिखाता है। उन्हें पछतावा है अपने किए का। उन्हें याद आ रहा है कि आप दोनों जब क्लोज थे तो चीज़ें कैसी थी। 2 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। सो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि सब कुछ परफेक्ट था, एंड हो सकता है ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इन्हें बार बार रिग्रेट करने पे मजबूर कर रही है ना। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट ट्रुथ ये है कि हर मोमेंट ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है। जब भी वो पास्ट में देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कितना परफेक्ट था और आप एक दूसरे से कितने कनेक्टेड थे। बट उनकी एक मिस्टेक की वजह से आज उन्होंने अपने लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। डॉटर ऑफ स्कल से आप प्रैक्टिकल है, स्मार्ट है, और टॉरस ये पर्सन जानता है कि आप चाहे जितने भी लॉयल हो, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं कोई रेड फ्लैग है तो आप डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। आप इमोशन से दूर जा सकते हैं, आप ग्राउंडेड हैं, रियलिटी के टच में हमेशा रहते हैं। सो 6 ऑफ स्कल्स है, सॉरी 6 ऑफ ग्रेल्स है। तो ये पास्ट को मिस कर रहे हैं। पास्ट इनके लिए इस वक्त कंटिन्यू करने का, सरवाइव करने का, जीते रहने का, आगे बढ़ने का एक ज़रिया बन गया है। जैसे वहीं से उन्हें मोटिवेशन मिल रही है। ओके, प्रेजेंट डिज़ास्ट्रस है उनका, फ्यूचर भी डिज़ास्ट्रस हो सकता है। अगर उन्हें आप नहीं मिले तो उन्हें ऐसा लगता है, तो पास्ट में ही रहना पसंद है उन्हें, वहीं से उन्हें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। ऑल्सो प्रिंस ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है। तो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे अपनी इमेज को बदलेंगे आपकी नज़रों में। ओके, हो सकता है इनका बिहेवियर फ्लर्टेशियस रहा हो, इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और अब आप उन्हें एक प्लेयर की तरह देखते हैं। उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, आपको लगता है कि वो भरोसे के काबिल नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि वो इसे बदलेंगे कैसे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। एक्सक्यूज मी। Stardust, you are made of magic of the cosmos. तो टॉरस आप मैग्नेटिक है, आप मैजिकल हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके, आप मैजिक है जीता जागता यूनिवर्स का, एंड
आप इंट्यूटिव भी हैं, सो अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपना ख्याल रखिए और जैसे आप हैं वैसे बने रहिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।